देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का, जहां राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक ने धनखड़ पर पक्षपातपूर्ण कार्यप्रणाली का आरोप लगाया है। विपक्ष ने दावा किया है कि वह सदन की कार्रवाई के दौरान सत्ता पक्ष का पक्ष लेते हैं, जबकि विपक्ष की आवाज दबाते हैं। इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए विपक्ष को 50 सांसदों के हस्ताक्षर की आवश्यकता थी, जिसको लेकर विपक्षी नेताओं का कहना है कि उन्होंने नेताओं के हस्ताक्षर कल ही करवा लिए थे। अब तक प्रस्ताव पर 60 से ज्यादा सांसदों ने अपने हस्ताक्षर कर लिए हैं। और आपको बता दें कि राज्यसभा के किसी सभापति के खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव है और पिछले सत्र में विपक्ष ने इसी तरह की चिंताएं जताई थी, लेकिन प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। तो जिस प्रकार से लगातार हंगामेदार सदन की कार्रवाई जारी है, उस बीच कल तीखी नोकझोंक देखने को मिली थी खड़गे और उपराष्ट्रपति के बीच, धनखड़ के बीच यानी कि। लेकिन जिस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की ओर से लाने की तैयारी है, तो वहीं विपक्ष ने दावा किया है कि 50 से ज्यादा सांसदों के हस्ताक्षर करवा लिए गए हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी विपक्ष कर चुका है। सभी जो विपक्षी सांसद हैं उनके हस्ताक्षर भी करा लिए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि कल जैसे कि तस्वीरें आपने देखी थी, धनखड़ और इसके साथ साथ खड़गे के बीच जमकर तीखी नोकझोंक देखने को मिली थी। तो वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक ने धनखड़ पर पक्षपातपूर्ण कार्यप्रणाली करने का आरोप लगाया था। विपक्ष ने दावा किया है कि वह सदन की कार्रवाई के दौरान सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष का ही रुख सामने रखते हैं और उसके साथ साथ उनकी ही बातें रखते हैं। और इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए विपक्ष को 50 हस्ताक्षर की आवश्यकता थी, यानी कि 50 सांसद हस्ताक्षर करते हैं तो इस पर प्रस्ताव पास हो जाएगा। और जिसको लेकर विपक्षी नेताओं का कहना है कि उन्होंने नेताओं के कल ही सिग्नेचर करवा लिए थे और अब तक प्रस्ताव पर 60 से ज्यादा सांसदों ने अपना हस्ताक्षर कर लिया। और जिस प्रकार से तीखी नोकझोंक पूरे सदन में देखने को मिल रही है और जिसके बाद विपक्ष चौतरफा हमलावर नजर आ रहा सरकार पर, और इसके साथ साथ उपराष्ट्रपति और इसके साथ साथ जो आपको बता दें कि जिस प्रकार से सभापति के खिलाफ अब विपक्ष खड़ा हो चुका है। राज्यसभा में ये पहला अविश्वास प्रस्ताव होगा। और ज्यादा अपडेट के साथ सहयोगी शहबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहबाज, जिस प्रकार से आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि कल कैसी नोकझोंक देखने को मिली थी धनखड़ के बीच, और इसके साथ साथ जो है खड़गे हमलावर नजर आ रहे हैं और अब अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी। बिल्कुल, क्योंकि कल जो है कहीं ना कहीं माहौल कल से ही गर्मा गया था, जब जगदीप धनखड़ ने कहीं ना कहीं खड़गे को बीच सभा में उनको रोका और बोला कि आप जो है मुद्दे पर बातचीत करिए। तो कहीं ना कहीं सदन में जो है माहौल गर्मा गया था कल, और जिसके एवज में कहीं ना कहीं कांग्रेस उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी कर रही है। और इसको लेकर कांग्रेस ने लगभग 60 सांसदों को जो है वो साइन करा चुके हैं, और लगभग आने वाले टाइम पर बताया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से जो खबर आ रही है कि और भी सदस्य जो हैं उस पर हस्ताक्षर अपने कर सकते हैं। जी, इससे पहले भी कई बार धनखड़ पर आरोप लगते आए हैं कि वो हमेशा सत्ता पक्ष की सुनते हैं, हमारी आवाज को दबाते हैं। और ये अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए क्या कुछ पूरी तैयारी करनी होती है? कितने सांसदों के लिए हस्ताक्षर होते थे? देखिए, जो है मेजोरिटी में इस पे साइन कराए जाते हैं सदन के हिसाब से, संख्या के हिसाब से इसमें साइन कराने होते हैं। और लगभग सदन की जितनी संख्या होती है उससे रेशियो जो होता है वो ज्यादा होना चाहिए, जिस हिसाब से जो है उस पर सहमति बनती है। हालांकि जो सदन में संख्या है राज्यसभा में वो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो बहुमत में नहीं है, तो ऐसे में खास असर इस पर पड़ता दिखाई नहीं देगा। और अभी तक कांग्रेस के साथ भी सहमति उसके दलों की ही
नहीं बन पा रही है, क्योंकि कई मुद्दों पर समाजवादी पार्टी और शिवसेना यूबीटी उनका साथ छोड़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए अपनी लड़ाई लड़ना मुश्किल हो रहा है, और वो ऐसे में जॉर्ज सोरोस का मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक परेशानी का सबब बन रहा है, क्योंकि एक तरफ तो कांग्रेस अडानी के मुद्दे पर हमलावर है, तो वहीं भाजपा जो है वो जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाकर कांग्रेस को घेरती नजर आ रही है। बिल्कुल, जिस प्रकार से लगातार कांग्रेस पार्टी विरोध जता रही है, पहले दिन टी-शर्ट पहन के विरोध जताया गया, दूसरे दिन मास्क लगाया गया और कल वहां पर मुखौटा लगाया गया, आज कैसा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला? देखिए, आज प्रियंका गांधी जो है वो एक काला बैग लेकर आई थी और उसमें साफ तौर पर लिखा था कि अडानी मोदी भाई भाई। तो लगातार प्रदर्शन जो एम है कांग्रेस का वो एक है भाजपा को घेरने का, लेकिन तस्वीरें जो हैं वो घेरने वाली हर दिन अलग अलग नजर आ रही हैं। पहले टोपी में नजर आया तो किसी ने टी शर्ट में, तो आज बैग लेके। तो लगातार जो विपक्ष घेर रही है अडानी के मुद्दे पर, अलग अलग तरीके से घेरते हुए नजर आ रही है। कल राहुल गांधी जो है संसद के बाहर यूट्यूबर बनते देखे गए। तो जिस तरीके से लगातार इस तरीके कांग्रेस का जो प्रदर्शन है और जो विरोध जताने का तरीका है, आज देखने को मिला कि प्रियंका गांधी ने से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि अडानी मुद्दे को लेकर क्यों आप सवाल बार बार खड़ा कर रही हैं, तो प्रियंका गांधी भड़क उठी। उन्होंने कहा आखिर क्यों ना मुद्दा उठाया जाए। लगातार जो जिस तरीके से निजीकरण की उन्होंने बात करी कि जो बिजली है वो कहीं ना कहीं निजीकरण की ओर जा रही है, ऐसे में आम लोगों पर जो मार पड़ेगी वो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है आम जनता को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, तो जी 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 बिल्कुल। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका।